होश आशीष को मिला, एसएसपी का साथ 24 घंटे बाद पुलिस ने छोड़ा, पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की थाना नई मंडी पुलिस पर अवैध गिरफ्तारी और भाजपा से जुड़े कथित फाइनेंसर जितेंद्र तेवतिया के दबाव में कार्रवाई करने के आरोप लगे हैं। पीड़िता रेनू ने बताया कि पुलिस ने उसके पति आशीष कुमार को बिना किसी ठोस सबूत के गिरफ्तार कर लिया था। शिकायत और संघर्ष के बाद एसएसपी संजय वर्मा के हस्तक्षेप पर 24 घंटे बाद आशीष को रिहा किया गया। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने 15 साल पहले जितेंद्र तेवतिया से 30,000 रुपए ब्याज पर लिए थे, जिसे उन्होंने ब्याज सहित चुका दिया था। इसके बावजूद जितेंद्र ने पैसों की दोबारा मांग की और जब इनकार किया गया तो मारपीट की गई। इस कारण पीड़ित परिवार ने मुजफ्फरनगर छोड़कर रुड़की में शरण ली थी। हाल ही में जब वे वापस लौटे तो जितेंद्र ने फिर से उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और आशीष पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत दे दी। आशीष ने बताया कि उसने जितेंद्र के खिलाफ पहले ही थाना नई मंडी में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा पुलिस ने फाइनेंसर के प्रभाव में आकर उन्हें झूठे आरोपों में थाने में बैठा लिया। रेनू ने आरोप लगाया कि थाना नई मंडी की पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की और कोई बात नहीं सुनी। मैं बार बार कहती रही कि मेरे पति निर्दोष हैं और किसी केस में नामजद नहीं है, फिर भी पुलिस उन्हें अंदर बैठाए रही। उन्होंने कहा जब मामला एसएसपी तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत मामले को संज्ञान में लेकर रिहाई के आदेश दिए। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस फाइनेंसर जितेंद्र तेवतिया की आवभगत कर रही थी, जबकि वो स्वयं झूठे आरोप लगाकर दूसरों को फंसा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। रीना जी रीना मंडी थाने में आई है, ऑफिस भी गई थी, क्या मामला है? सर कल इन्होंने हमें थाने में बुलाया था 2:30 बजे। कल इन्होंने हमें पूछताछ करने के लिए बुलाया था किसी इसके जितेंद्र तेवतिया के केस में। हमें फिर उसके बाद मैं तो बाहर अपनी गुड़िया को लेके पानी पिलाने आई, इन्होंने इनको अंदर बिठा लिया मेरे हस्बैंड को। और जब से कल से रात से मैं थाने में 10 बजे मैं यहाँ से अपनी गुड़िया को लेकर गई हूँ। छोटी 4 साल की मेरी गुड़िया है। अब जब कल से ही मैं चक्कर लगा रही हूँ, इन्हें छोड़ दो और बिना फालतू में कोई केस नहीं है, बिना फालतू के बिठा रखा है। एसएसपी ऑफिस पहुंचे, एसएसपी ऑफिस पर पुलिस कर्मियों की वहाँ पर जानकारी सर यहाँ तो बिल्कुल नहीं सुना इन्होंने। यहाँ तो इतनी मतलब कि ऐसे बात कर रहे थे, बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे सभी। कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। जिससे भी हम बोल रहे थे वही बोलता था आप चुप हो जाओ नहीं तो इसको अंदर डाल देंगे, इसको अंदर डाल देंगे, आप चुप हो जाओ नहीं तो इसको अंदर डाल देंगे। हमसे मिले थे आप? कौन है वो? मैं सर उनका नाम तो जाए सच होते, कोई यहाँ अधिकारी बैठे हुए थे, मुझे उनका नाम तो पता नहीं है सर। क्या चाहते हैं? अरे मैं एसएसपी ऑफिस गई थी तो वहाँ से सुनवाई हुई है मेरी, तो इन्होंने हस्बैंड को मेरे छोड़ा है और अब भी मैं सुबह से बैठी हूँ तो अब छोड़ा है। और वो भी ये पूछा गया है मेरे से ही कि किस गारंटी पे छोड़ना है इसे। अब ये भी इसने कोई मर्डर कर रखा है मेरे हस्बैंड ने, जो इससे ये पूछा गया कि किस गारंटी पे छोड़ा है इसे। हम इंसाफ चाहते हैं, बस तेवतिया की गिरफ्तारी और कुछ नहीं। ये तेवतिया ने 13 साल बाद पैसों का मामला उठाया है, जो हमने दे चुके हैं डबल। और इसने मेरा अबॉर्शन भी करवाया था मुझे पैसे देके कि तू भी काम कर, ये भी काम करेगा, मेरा पैसा उतारो। जब भी हमने इसके कहने पे अबॉर्शन भी करवाया मैंने, तब भी मेरे साथ ये हुआ। 13 साल। अब मैं रुड़की शिफ्ट हो गई थी सर, 3 महीने पहले रुड़की से यहाँ से आई। पैसे लिए थे? कुछ भी नहीं, 30,000 रुपए थे सर, सारे वापस भी कर चुके हैं। तो आप पुलिस से मदद मांग रहे थे, पुलिस का रवैया ठीक नहीं रहा हमारे लिए, तो बिल्कुल ठीक नहीं रहा। इनके लिए ठीक है, हमारे लिए ठीक नहीं है। देख रहे हैं आप तो देख रहे हैं, उन्हें हाँ जी हो रही है और हमें कह दिया बाहर जाके बैठो, चाय पानी पियो। हम चाय पानी पीने आए यहाँ पे। तो योगी सरकार में पुलिस कर्मियों की लगातार शिकायत आ रही है, क्या सर हम क्या कह सकते हैं? आप खुद ही देख रहे हो, आप तो खुद ही देख रहे हो कैसे हमें बाहर निकाल दिया गया और उन्हें अंदर बिठा रखा है, जबकि आप हमने पहले करी है। नाम है आपका? मैं आशीष कुमार। आशीष कुमार जी, क्या मामला हुआ? मामला कुछ नहीं था सर, ये जितेंद्र तेवतिया फाइनेंसर है यहाँ प्रकाश चौक पर। तो 15 साल पहले इससे कुछ मेरा लेन देन हुआ था 30,000 रुपए का। मैं वो वापस कर चुका था, अपने कागज वापस मांग रहा था, तो उसने कागज वापस ना देकर मेरे साथ मारपिटाई की उस दौरान, और हमें शहर छोड़ के शहर से जाना पड़ा। 15 साल बाद हम रुड़की से 3 महीने पहले आए हैं और गांधीनगर में एक दुकान पे बाबूजी खड़े हैं, उनकी दुकान पे नौकरी करता हूँ। और इसको मैं कहीं पता लग गया कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो इसने परसों अपने आदमी भेजे, मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, अजीब सी बातें की, गाली गलौज की, जो इसने रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन जो मेरे से बात की अपने लड़कों के थ्रू की है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे इसी तरह हमने तहरीर दी है इस चीज़ की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही इस तहरीर पे। जितेंद्र तेवतिया फाइनेंसर है, अपने आप को भाजपा का नुमाइंदा बताता है, लेकिन फ्रॉड है। ये देह व्यापार में पहले भी पकड़ा जा चुका है। आज भी आप यूट्यूब पे फेसबुक पे उठा के इसकी। आप कब से यहाँ थाने में? मैं थाने में मैं कल दोपहर 2-2:30 बजे से बैठा हुआ हूँ। आपकी पत्नी एसएसपी ऑफिस पे गई, एसएसपी ऑफिस आपसे मुझे पता नहीं इन्होंने किस तरह क्या किया, कैसे नहीं किया। फिलहाल कोई भी नहीं सुन रहा था यहाँ पे। जब भी आ रहे थे इन्हें वापस भेज रहे थे, जब भी आ रहे थे इन्हें वापस भेज रहे थे। इनसे अजीब सी बातें कर रहे थे कि ज्यादा बोलोगे तो ये जेल जाएगा, ज्यादा बोलोगे तो ये जेल जाएगा। अभी मेरे साले को यही बोला गया कि ज्यादा बोलेगा तो जेल जाएगा, इसलिए चुपचाप इसको छोड़ रहे हैं, ले जाओ। और बुलाया है मुझे, दोबारा बात करने के लिए बुलाएंगे तो आना पड़ेगा। ये कह के मुझे फिलहाल छोड़ दिया।
संतुष्ट है आप? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जितेंद्र तविता के खिलाफ जो मैंने रिपोर्ट की थी वो आप पीछे देख रहे हैं, कुर्सी पे बैठा है, उसकी आवभगत हो रही है, उसका मान सम्मान हो रहा है, हमारा कुछ नहीं हो रहा, हमें गाली दी जा रही है।